स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन डिस्कस कर रहे थे, तो इस हुक्स लॉ अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये क्या होता है आपका? हुक्स लॉ होता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये साइन जब हटता है तो आपका स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में स्ट्रेन, ये आपका हो जाता है स्ट्रेस इक्वल टू ई इनटू में स्ट्रेन। ये आपका हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका था जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट है आपका जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट आपका है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ की अपन बात करते हैं। अगर अपन स्ट्रेन देखते हैं किसी बॉडी में एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ये हो जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई, सिग्मा जेड अपॉन में ई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। ये आपका है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। ये आपका ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और दिस इज स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन। ठीक है, ये किसके लिए? कोई 3D बॉडी है, सपोज ये कोई आपकी 3D बॉडी है, ये बॉडी है और कैसी बॉडी आपकी है? ये 3D बॉडी है। ठीक है, इसमें एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा ये एक्स से लिखा है, वाई डायरेक्शन में कितना होगा और जेड डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ये हो जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ई वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ई जेड इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। ये स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पे सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, ये आपका क्या है? आर टेंसाइल स्ट्रेस। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या आपका? तीनों टेंसाइल स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर टेंसाइल स्ट्रेस। सो ए एक्स इक्वल टू अपने लिखा सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ई वाई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ई जेड इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या आपके? टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट है आपका लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। अब देखो, एक लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स वाली जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट आपका है लॉन्जिट्यूडनल
लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन की अपन बात करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच फोर्स और स्ट्रेस इज अप्लाइड, द डायरेक्शन in which force or stress is applied, in which force or stress is applied, the direction in which force or stress is applied is known as longitudinal direction। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन इन विच फोर्स और स्ट्रेस इज अप्लाइड, वो डायरेक्शन जहां पे फोर्स और स्ट्रेस अप्लाइड करे जाते हैं उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन उसको बोलते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है आपकी? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन आपकी होती है। ठीक है, वो डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक नोट लिखते हैं, इंपोर्टेंट नोट है, एक नोट लिख रहे हैं अपन, इंपोर्टेंट नोट है। क्या है? देखो नोट, ए प्लेन स्ट्रेस सिस्टम, ए प्लेन stress system, a plane stress system, a plane stress system, two dimensional, a plane stress system, two dimensional, a plane stress system, two dimensional, 2D, a plane stress system, two dimensional, need not necessarily will produce a need not necessarily will produce a need not necessarily will produce a plane strain system, will produce a plane strain system, will produce a plane strain system। देखो क्या नोट लिखा, इंपोर्टेंट नोट है बहुत। ए प्लेन स्ट्रेस सिस्टम, टू डायमेंशनल सिस्टम, ऐसा जरूरी नहीं है अगर टू डायमेंशनल सिस्टम है वो आपका टू डायमेंशनल स्ट्रेन सिस्टम ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है अगर अक्ष डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आपका अगर स्ट्रेस लगा हुआ है तो जरूरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वो जे डायरेक्शन में भी आपका स्ट्रेन आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अपन बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहां पे इधर स्ट्रेस और इधर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस और इधर हो गया स्ट्रेन। ठीक है, ये अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो आपका है वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और जो ये आपका एंगल है थीटा, ये एंगल अगर आपका कितना रहता है 45 डिग्री, कितना एंगल आपका रहता है ये 45 डिग्री अगर ये एंगल रहता है तो इसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक कर्व। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इलास्टिक कर्व, लीनियर इलास्टिक कर्व।
इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक कर्व, ठीक है। और जो ये किन टाइप के मटेरियल के लिए ऐसा कर्व आता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए, जो ब्रिटल बिहेवियर शो करते हैं उन टाइप के मटेरियल के लिए ऐसा कर्व आता है। तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं इस टाइप के मटेरियल, ब्रिटल बिहेवियर, किस टाइप का, ब्रिटल बिहेवियर, ब्रिटल बिहेवियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका कुछ ऐसा, अगर आपका जो कर्व रहता है, ठीक है, इस टाइप का जो कर्व रहता है उसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक रीजन। इस टाइप का जो कर्व है वो रहता है आपका लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व। ये जो आपका कर्व रहता है ये रहता है आपका लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व। ये टाइप का जो कर्व होता है, ये देखो यहां से यहां तक क्या है, ये लीनियरली इलास्टिक है, उसके बाद में ये कैसा है, प्लास्टिक कर्व है। कैसा कर्व आपका ये, प्लास्टिक कर्व, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व। कैसा बिहेवियर है, डक्टाइल बिहेवियर। किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं ऐसे मटेरियल, डक्टाइल बिहेवियर, डक्टाइल बिहेवियर वाले जो मटेरियल है उनके लिए ऐसा कर्व आपका आता है, डक्टाइल बिहेवियर। कैसा कर्व आता है, डक्टाइल बिहेवियर जो मटेरियल आपके शो करते हैं उनके लिए ऐसा कर्व आता है, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व, देखो ये जो यहां से यहां तक जो कर्व है ये कैसा कर्व आपका, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला है। ये रीजन कौन सा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला है। तो ये हो जाएगा लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक कर्व, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक कर्व की। नेक्स्ट आपका है, ये आपका यहां पे हो गया स्ट्रेस, ये आपका यहां पे हो गया स्ट्रेस, और ये आपका यहां इधर हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व आपका, परफेक्टली, ये कौन सा कर्व आपका, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। किस टाइप का कर्व आपका ये, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। कौन सा कर्व ये आपका, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व आपका, ये देखो, ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक कर्व। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कर्व की अपन बात करते हैं। इधर आपका स्ट्रेस है, इधर आपका हो जाएगा स्ट्रेन, इधर आपका स्ट्रेस और इधर हो जाएगा आपका स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो कर्व आपका, ये मान लो कुछ ऐसा अगर कर्व हो रहा है, इस टाइप से अगर आपका जो कर्व हो रहा है, थोड़ा इसको इधर बना देते हैं, ये अगर ऐसा कर्व आपका हो रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व। इस टाइप का जो कर्व है ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व। कौन सा कर्व हो जाएगा आपका ये, लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की। नेक्स्ट यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन देखते हैं, स्ट्रेस और इधर ये कर्व आपका हो जाएगा स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड ये कर्व हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व,
नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व, ये हो जाएगा नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व, ठीक है। हो जाएगा यूज सीकेंट मॉडुलस, इस टाइप के, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व। इस टाइप के कर्व के लिए अपन ने लिखा भी था नोट करके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए सीकेंट मॉडुलस अपन काम में लेते हैं। यूज सीकेंट मॉडुलस, यूज सीकेंट मॉडुलस फॉर दिस टाइप ऑफ कर्व, यूज सीकेंट मॉडुलस फॉर दिस टाइप ऑफ कर्व। कैसा कर्व इसके लिए काम में लेते हैं अपन? सीकेंट मॉडुलस कर्व अपन काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेन की। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन की। कौन सा कर्व आपका ये? स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका कर्व है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कर्व है, मान लो इसके अंदर जो कर्व आपका परफेक्टली रिजिड के लिए कैसा कर्व बनेगा आपका? परफेक्टली रिजिड के लिए जो कर्व आपका बनता है उसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं आता है, कर्व आपका y के अलोंग ही बनता है ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली रिजिड कर्व, परफेक्टली रिजिड कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो कैसा बनेगा आपका? परफेक्टली रिजिड कर्व, परफेक्टली रिजिड कर्व आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है उसको अपन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का एप्लीकेशन उसको अपन देखते हैं। इसमें केस फर्स्ट अपन लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? एप्लीकेशन हुक्स लॉ में केस फर्स्ट, रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस। केस फर्स्ट आपका हुक्स लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन। पहला क्या है आपका? रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस। रेक्टेंगुलर बार subjected to 3-dimensional stress। एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ की अपन बात करते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर बार जिसपे सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस। देखो ये रेक्टेंगुलर बार है आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। इधर आपका स्ट्रेस लगा हुआ है सिग्मा एक्स, इधर स्ट्रेस लगा हुआ आपका सिग्मा वाई, और इधर आपका स्ट्रेस लगा हुआ है सिग्मा जेड। इस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आपका स्ट्रेस यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई एल, इसकी लेंथ हो गई एल, ये इसकी हाइट हो गई एच, एच इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी विड्थ कितनी हो गई? बी इसकी विड्थ हो गई, बी इसकी विड्थ कितनी हो गई? बी। तो एल बी एच, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डायरेक्शन को एक्स माना है, इसको वाई माना है, और इसको क्या माना है अपन ने? इसको जेड मान लिया। एक्स वाई एंड जेड अपन ने 3 डायरेक्शन यहां पे मान लिए अपन ने, ठीक है। देखिए यहां पे रेक्टेंगुलर बार है सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, रेक्टेंगुलर बार है जिसपे 3 डायमेंशनल स्ट्रेस आपका लगा हुआ है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे इसके लिए अपन क्या देख रहे हैं? इसके लिए देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा इस बार के लिए? इस बार के लिए अपन क्या देख रहे हैं?
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस बार के लिए कितना आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन देखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है आपका। स्ट्रेन आपका क्या होता है, स्ट्रेन आपका क्या होता है, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एल अपॉन में एल। ये स्ट्रेन है। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर अपन बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अपने को रेक्टेंगुलर बार के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन देख रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या हो जाएगा आपका ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो ओरिजिनल वॉल्यूम V इक्वल टू कितना हो जाएगा, LBH। अपन बात करें V इक्वल टू कितना हो गया आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, LBH। LBH आपका हो जाएगा। इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं V इक्वल टू LBH को। सो DV इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, DL B इंटू में H प्लस L DB इंटू में H प्लस LB इंटू में DH। ये हो जाएगा आपका। सो DV इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, DV इक्वल टू V इक्वल टू LBH। DV अपॉन में V क्या निकाल रहे हैं अपन, ये तो DV अपन ने निकाल लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पहले L के रेस्पेक्ट में करा। सो DL B इंटू में H कॉन्स्टेंट रखा, फिर अपन ने B को करा L और H को कॉन्स्टेंट रखा, देन अपन ने H को करा L और B को अपन ने क्या रखा, कॉन्स्टेंट यहां पे रखा, ठीक है। सो ये हो गया आपका DV, DV आपने यहां पे निकाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अपने को निकालना क्या है, DV अपॉन में V। सो DL BH अपॉन में V, सभी टर्म को अपन ने क्या करा, V से डिवाइड कर दिया। DB इंटू में H अपॉन में V प्लस LB DH अपॉन में V। यहां पे V क्या है, LBH, 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 ठीक है। सो DV अपॉन में V इक्वल टू, देखो V की जगह LBH है अपना, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, DL BH अपॉन में LBH प्लस LDBH अपॉन में LBH प्लस LBDH अपॉन में LBH। ये हो गया अपना DV अपॉन में V, आपका इतना आ गया यहां पे। सो देखो BH से BH आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। LH आपका कैंसिल आउट हो गया यहां पे, एंड यहां पे LB एंड LB आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो DV अपॉन में V इक्वल टू, DV अपॉन में V इक्वल टू कितना हो गया, DL अपॉन में L। DV अपॉन में V इक्वल टू कितना हो गया, DL अपॉन में L प्लस DL अपॉन में L प्लस DB अपॉन में B प्लस DH अपॉन में H। ये क्या हो जाएगा आपका, DV अपॉन में V हो जाएगा। DL अपॉन में L प्लस DB अपॉन में B प्लस DH अपॉन में H।
ये dv अपॉन में v आपका ये क्या हो जाएगा, ev वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या आपका लेंथ के अंदर स्ट्रेन, ये विड्थ के अंदर स्ट्रेन, और ये आपका क्या है हाइट के अंदर स्ट्रेन। तो इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन लेंथ प्लस स्ट्रेन इन विड्थ, और ये हो जाएगा स्ट्रेन इन हाइट। कैसा लिख सकते हैं अपन इसको, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर अपन बात करें, सो लेंथ को अपन अक्स लिख रहे हैं, विड्थ को वाई लिख रहे हैं, और एस को अपन जेड लिख रहे हैं। तो इसका अपन ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका क्या होता है, ई वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका हो गया। ये आपका ई वी इक्वल टू कितना हो गया, ए एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां पे देखिए ए एक्स क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन में ई। ए एक्स जनरलाइज्ड हुक स्लोप में देखो यहां पे ई वी की अगर अपन बात करें तो ई वी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ई जेड आपका हो जाएगा। ये हो रहा है ई वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। सो बात करें ए एक्स जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ए एक्स क्या था आपका, सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ई जेड की अपन बात करते हैं तो ई जेड हो जाएगा सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। सो ई वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ई जेड, तीनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ये हो गया ई एक्स ए वाई प्लस सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। नेक्स्ट ई जेड की बात कर रहे हैं, प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। ये तीनों टर्म आपने लिख दी। अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहां पे देखिए कोई टर्म आपकी यहां पे कैंसिल आउट हो रही है, कर देते हैं जो कैंसिल आउट हो रही है उनको। यहां देखिए सिग्मा एक्स अपॉन में ई, कोई सिग्मा एक्स अपॉन में ये रहा, ये सिग्मा एक्स अपॉन में ये रहा माइनस के साथ में, म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई, तो ये सिग्मा वाई अपॉन में ई रहा यहां पे, ठीक है। म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई, ये रहा म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई, ठीक है। सो यहां पे देखो ये एक्स वाली जो टर्म है ना, वो तो क्या हो रही है, यहां पे ऐड हो रही है, डबल हो रही है क्या, म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई और म्यू सिग्मा जेड, तो कितना हो गया, माइनस टू म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई, ये माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई और माइनस टू म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई। तो देखो यहां पे क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन में ई। सो ईवी आपका क्या हो गया, देखो ईवी क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन में ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन में ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई, सिग्मा जेड अपॉन में ई। ये यहां पे क्या हो रहा है, माइनस टू म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस टू म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस टू म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। ये हो गया आपका। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां पे देखो कितना हो गया, सिग्मा एक्स। अब ई तो यहां पे क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, ई तो ई यहां पे नीचे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ई हो जाएगा आपका। यहां पे देखिए माइनस टू म्यू आपका कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड आपका हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ई यहां पे हो जाएगा। अब यहां से भी देखो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई कॉमन आ रहा है पूरा। सो ई वी कितना हो जाएगा आपका, ई वी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड
अपॉन में ए आपने ले लिया कॉमन यहां पे, तो देखो अंदर आपका कितना बच गया, 1 माइनस 2 टाइम ऑफ म्यू आपका बच गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई इंटू में 1 माइनस 2 म्यू इंटू में 1 माइनस 2 म्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका हो जाएगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई इक्वल इंटू में 1 माइनस 2 टाइम ऑफ म्यू। Therefore for a material having Poisson's ratio, मतलब देखो यहां पे ऐसा कोई मेटेरियल जिसके लिए म्यू की वैल्यू अगर 0.5 है, ऐसा कोई मेटेरियल जिसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो उसके लिए 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। सो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। सो ऐसा मेटेरियल जिसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आपकी अगर 0.5 है, तो यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका कितना हो गया 0, यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर कोई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आएगा, तो इसको नोट करके अपन लिख सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, ई वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन में ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब देखो इसको नोट करके अपन लिखते हैं, इसको अपन नोट करके लिख रहे हैं। देखो क्या है, नोट करके क्या लिख रहे हैं, therefore for a material having therefore for a material having Poisson's ratio 0.5, having Poisson's ratio 0.5, then net change in volume will be 0. Then net change in volume will be 0. ठीक है, therefore for a material, ऐसा कोई मेटेरियल जिसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी 0.5 अगर अपन रखते हैं, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी 0.5 अगर ऐसे मेटेरियल की रहती है, तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना रहेगा आपका 0 यहां पे रहेगा। ये आपका केस 1 था। केस 1 में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन ने देखा है, और कैसी बॉडी थी आपकी, रेक्टेंगुलर आपकी बॉडी थी। कैसी बॉडी थी, रेक्टेंगुलर बॉडी थी। नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 की। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर रोड। केस 2 क्या हो जाएगा, सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड ये हो जाएगी लेंथ कितनी L, लेंथ हो जाएगी L, ये डायमीटर हो जाएगा यहां पे कितना D, लेंथ L और डायमीटर हो जाएगा D। यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू में L, ये हो जाएगा वॉल्यूम V, π/4 D स्क्वायर इंटू में L। सर्कुलर रोड के लिए अपन लिख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो π/4 D स्क्वायर इंटू में L इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम V। सर्कुलर रोड के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूम V इक्वल टू π/4 D स्क्वायर इंटू में L। तो देखो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार तो आपको L को L के रेस्पेक्ट में कर दो, π/4 तो वैसे भी कांस्टेंट है, D स्क्वायर को कांस्टेंट रख दो। सेकंड टाइम आप क्या करो, D स्क्वायर के लिए कर दो और L को आप कांस्टेंट रख दो। तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dV इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा π/4 D स्क्वायर का करते तो कितना हो जाएगा 2D इंटू में DD। ठीक है, और L आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, D स्क्वायर को रख दो कांस्टेंट और किसका कर दो, L का कर दो DL।
नेक्स्ट टाइम क्या करा अपन ने, इसका कर दिया। अब देखो यहां पे ये हो गया आपका डीवी। सो देखो यहां पे अपने को चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो क्या करेंगे, डीवी अपॉन में वी अपन कर देंगे, डीवी अपॉन में वी अपन कर देंगे। सो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो अपन ने कॉमन ऑलरेडी ले रखा है, तो ये हो जाएगा 2d इंटू में dd इंटू में l प्लस d स्क्वायर इंटू में d ऑफ l। वॉल्यूम से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितना है आपका, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू में l। तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 आपका क्या रहा, कैंसिल आउट हो गया। सभी टर्म को अपन डी स्क्वायर इंटू में l से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो देखो कितनी वैल्यू आ गई आपकी यहां पे, dv अपॉन में v, dv अपॉन में v इक्वल टू 2d l dd, 2d l dd, 2d l dd अपॉन में d स्क्वायर इंटू में l। नेक्स्ट ये टर्म कितनी होगी, d स्क्वायर इंटू में dl, d स्क्वायर इंटू में dl, d स्क्वायर इंटू में dl अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, d स्क्वायर इंटू में l अपॉन में d स्क्वायर इंटू में l। सो देखो यहां पे ये l से l आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक d से एक d आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे देखिए d स्क्वायर से d स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो dv अपॉन में v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dv अपॉन में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर प्लस चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। सो यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, EV वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ स्ट्रेन इन डायमीटर प्लस स्ट्रेन इन लेंथ। इसको ये लिखेंगे ना अपन, dd बाई dd को अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन डायमीटर, एंड dl अपॉन में l को अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इन लेंथ। तो EV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ ED प्लस EL। ये आपका हो जाएगा EV वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, EL प्लस 2 टाइम ऑफ ED। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेरिकल बॉडी। केस थर्ड आपका है स्पेरिकल बॉडी। केस थर्ड की अपन बात करते हैं स्पेरिकल बॉडी। केस थर्ड की अपन बात कर रहे हैं स्पेरिकल बॉडी। केस थर्ड आपका क्या हो जाएगा, स्पेरिकल बॉडी। स्पेरिकल बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, स्पेरिकल बॉडी। ये आपकी स्पेरिकल बॉडी है, ये आपकी स्पेरिकल बॉडी है। इस टाइप से कोई स्पेरिकल बॉडी, इसका डायमीटर कितना आपका, इसका डायमीटर है आपका d। स्पेरिकल बॉडी वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्पेरिकल बॉडी का, इसका वॉल्यूम स्पेरिकल बॉडी, इसका वॉल्यूम अपन कितना लिखते हैं, वॉल्यूम स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे डी की टर्म में लिख लेते हैं इसको, 4/3 पाई। आर कितना होता है आपका, रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है, इसका अपन क्या कर देंगे, क्यूब अपन कर देंगे। सो वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन में 8। तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। सो वॉल्यूम V की अपन बात करते हैं तो कितना हो गया आपका, पाई डी क्यूब अपॉन में 6। ये क्या हो गया आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया, पाई डी क्यूब अपॉन में 6, पाई डी क्यूब अपॉन में 6 आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया V। V वॉल्यूम कितना हो गया आपका, पाई डी क्यूब अपॉन में 6 आपका हो जाएगा वॉल्यूम। सो dv इक्वल टू पाई बाई 6, ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा
3d स्क्वायर इंटू में 3 टाइम ऑफ डी, सॉरी 3 टाइम ऑफ डी नहीं, डी टाइम ऑफ डी, ये हो जाएगा आपका 3d स्क्वायर डी टाइम ऑफ डी। ये क्या हो गया आपका dv इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 2, सो पाई बाई 2 d स्क्वायर इंटू में डी डी। सो देखिए यहां पे dv अपॉन में v करेंगे यहां पे, तो कितनी वैल्यू आ गई है पाई डी स्क्वायर इंटू जी डी अपॉन में 2। इंटू में पाई डी क्यूब इंटू में 6। तो यहां पे देखो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी है, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया यहां पे, ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, नीचे आपका 1d बच गया, ये आपका 3। सो देखो यहां पे dv अपॉन में v क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, dv अपॉन में v क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ d ऑफ डायमीटर अपॉन में d। dv अपॉन में v इक्वल टू ev इक्वल टू 3 टाइम ऑफ d। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, इक्वल टू ev इक्वल टू 3 टाइम ऑफ स्ट्रेन इन डायमीटर, dv अपॉन में v इक्वल टू क्या हो जाएगा ev इक्वल टू 3 ed, 3 टाइम ऑफ स्ट्रेन इन डायमीटर, स्ट्रेन इन diameter. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.